हिस्ट्री में सबसे पहला एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस इतिहास पूरी तरह पुरातात्विक खुदाई पर निर्भर है। उदाहरण पाषाण युग, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके बारे में हम लोगों को पता औजारों और खुदाई से पता चलता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, अपठनीय है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर अपठनीय है, मतलब उसे नहीं पढ़ा जा सका, उसे नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र युग सभ्यता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल के स्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा भी जा चुका है, जैसे लौह युग से आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट। पहला पुरापाषाण काल, जिसे 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। दूसरा मध्य पाषाण काल, 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक इसका कार्यकाल था। नव पाषाण काल, 700 बीसी से 1,000 बीसी तक इसका कार्यकाल था। आधारभूत विशेषता, यह वर्गीकरण आदि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों के उपयोग यानी स्टोन टूल्स के आकार, बनावट और तकनीक में आए बदलावों के आधार पर किया गया। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, शिकारी और भोजन संग्रह मानव। इस समय पुरापाषाण काल में लोग शिकारी करते थे और वही शिकारी करके जानवर वगैरह को मार करके अपना भोजन करते थे। यह युग पृथ्वी के प्लीस्टोसिन यानी हिम युग के अंतिम चरण में विकसित हुआ था। इसमें मानव भोजन का उत्पादन नहीं करता था, वह पूरी तरह प्रकृति पर आश्रित था। मानव जो है अपने से खुद से वो भोजन को उत्पत्ति नहीं करता था। खेत वगैरह था पर उन्हें पता नहीं था कि कैसे फसल को बोया जाता है, कैसे फसल को हम लोग खा सकते हैं, ऐसा पता नहीं था उसे। वो प्रकृति में जो भी मिलता था उनको, फल फूल एंड जानवर, उसी को वो खाते थे। तीसरा प्रमुख स्थल, सोहन या सोन घाटी जो अभी पंजाब में है। दूसरा बेलन घाटी यूपी में, ढिडवाना राजस्थान में, नेवासाना महाराष्ट्र में। चौथा महत्वपूर्ण साक्ष्य, पटने महाराष्ट्र से भारत में सबसे पहले शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हैं। तो
सबसे पहले शुतुरमुर्ग का अंडे का साक्ष्य हमें पटने महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, तकनीकी विकास के आधार पर उपविभाजन। पूर्व पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 बीसी तक मुख्य रूप से कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स और विदारणी क्लेवर का उपयोग में गुफाओं बेलन घाटी के गुफाओं में मिली है। दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 बीसी तक, यह काल फ्लैट तकनीक पर आधारित था। पत्थरों को तोड़कर बारीक धारदार औजार बनाए गए जिससे उन्हें शिकार करने में आसानी हो। उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी, आधुनिक मानव होम्योसेपियंस का उदय हुआ, फ्लिंट तकनीक का विकास हुआ। नेक्स्ट, अब है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्थान है भोपाल मध्य प्रदेश से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित प्राचीन पहाड़ियां पर भीमबेटका की गुफा है, जिसको अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 2003 में रखा गया है। तो इस पत्थरों पर बहुत सारे चित्रकारी के निशान मिले हैं, जैसा कि आप लोग राइट साइड में चित्र भी देख सकते हैं पत्थर पे। तो इस समय के लोग चित्रकारी किया करते थे, जैसा कि भीमबेटका की गुफाओं से पता चलता है। इसकी खोज प्रसिद्ध पुरातात्विद V.S. वानकर द्वारा की गई थी। महत्व, यह यहाँ की गुफाओं की चट्टानों में उत्तर पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मानवों द्वारा बनाई गई अद्भुत चित्रकला रॉक पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें सामूहिक नृत्य और शिकार के दृश्य प्रमुख हैं। ये जो चित्र हमें मिले हैं, इसमें अद्भुत चित्रकला है के साक्ष्य मिले, जिनमें सामूहिक नृत्य यानी एक साथ में लोग नृत्य कर रहे हैं, शिकार करने के लिए जा रहे हैं साथ में, वैसा करके चित्र इस गुफा में प्राप्त किया गया है। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व की क्रांति, सूक्ष्म औजार और पशुपालन का प्रारंभ, जलवायु गर्म होने के कारण वनस्पतियों और तीव्र गति वाले छोटे जीवों का विकास हुआ, छोटे छोटे जीव का विकास हुआ। माइक्रोलिथिक शिकार के लिए छोटे और अत्याधुनिक नुकीले पत्थरों के उपयोग का प्रयोग शुरू हुआ, नुकीले धातुओं का उपयोग शुरू होने लगा। तीसरा, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, मानव ने सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब मनुष्य जो है पशु को मारने के बजाय उसे पालने लगे, यानी मतलब खुद के साथ रखने लगे, उन्हें खाना पीना देने लगे और साथ में रखते थे। इसके प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ MP और बागोर राजस्थान से मिले हैं। अब नव पाषाण काल, खाद्य उत्पादक युग। इस युग में लोग खाद्य उत्पाद करने लगे। स्थानीय ग्रामीण जीवन की शुरुआत मानव भोजन संग्राहक से पूर्णतः खाद्य उत्पादक यानी कृषक की भूमिका में आया। और कृषि बन गए थे, उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगा था कि अब खेती बाड़ी करके अच्छे से रह करके अच्छे से खा सकते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कृषि के कारण घुमंतु जीवन समाप्त हुआ, यानी कृषि जब उन्होंने करने लगे तो एक जगह पे रहने लगे एक साथ, और वो पहले कृषि करने से पहले लोग एक जगह नहीं रहते थे, मतलब एक आज यहाँ है या 1 घंटा यहाँ है तो 1 घंटा के बाद कहीं और होंगे, फिर उसके अगले 1 घंटा के बाद कहीं और होंगे, मतलब उनका जीवन अस्थिर था। जब से वो कृषि करने लगे तो उनका जीवन स्थिर हो गया, मतलब अब एक जगह रहने लगे एक साथ, कृषि वगैरह
करने लगे और अस्थायी बस्तियों व संपत्ति का अवधारणा का जन्म। अब उन्हें पता चलने लगा कि अब संपत्ति होना चाहिए, एक बस्ती होना चाहिए, गांव जिसमें हम लोग रह सकते हैं एक साथ मिल करके। पहिए का आविष्कार और मिट्टी के बर्तनों का चाक पर निर्माण इस काल की महान खोज थी। यानी नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार और मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार होने लगा। औजार घिसे हुए और पॉलिश्ड पत्थर के औजार जिन्हें सेल्ट कुल्हाड़ी कहा जाता है, उनका साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में। महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल एवं खोजें। स्थल का नाम, भौगोलिक स्थिति, मुख्य पुरातात्विक साक्ष्य। पहला मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इसमें सबसे प्राचीन गेहूं, जौ और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा ब्रुज होम, कश्मीर, झील के किनारे गर्त आवास और मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी इसमें पता किया गया है कि मतलब उनके मालिक का देहांत होता था तो उनके साथ उनके कुत्तों को भी दफन कर दिया जाता था। अब है कोल्डिवा, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। लगभग 7000 बीसी पुराने धान या चावल की खेती के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। चिरांद, सारण, बिहार। अत्यधिक मात्रा में हड्डियों, हिरण के सींगों से बने उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। अगला ताम्रपाषाण युग, चाल्कोलिथिक एज, धातु युग का सूत्रपात। मानव द्वारा खोजी और उपयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। पत्थर और तांबे का साथ में प्रयोग हुआ। लोग पहले पत्थरों का औजार बनाते थे। धीरे धीरे लोगों में बुद्धि विकसित हुई, फिर लोग ने धातु का खोज कर लिया, उन्होंने तांबा का खोज कर लिया। अब तांबा धातु से उन्होंने औजार अपना बनाना शुरू किया। कहीं कहीं पे पत्थर का भी था और तांबा का साथ में उपयोग करते थे। सावधान पद्धति, फर्श के नीचे कलश में अस्थियां रखकर दफनाने की उड़न बुरियल प्रथा पाई गई। तीसरा, सीमाएं, इस काल के लोग पक्की ईंटों के मकानों और घोड़े से पूरी तरह अनजान थे। यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण समुदाय था, एक तरह से ग्रामीण कह सकते हैं था। पक्की ईंटों के मकान और घोड़े से पूरी तरह अनजान थे कि पक्की ईंट से भी घर बनाया जा सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, मतलब सफर करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। क्षेत्रीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। पहला आहार या अहर संस्कृति, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मुख्य स्थल अहर और गिनलुंड। तांबे की प्रचुरता के कारण इसे ताम्रवती भी कहते हैं थे। तांबा क्षेत्रीय खानों से प्राप्त होता था। जारवे संस्कृति, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी घाटी। मुख्य स्थल नेवासा, दायमाबाद, इनामा गांव, दायमाबाद इस संस्कृति के अंतर्गत खोजी गई सबसे बड़ी साइट है। मालवा व अन्य संस्कृतियां, मध्य प्रदेश व पूर्वी भारत। एमपी में मालवा, कायथा और एरन। पूर्वी भारत में चिरांद, बिहार तथा वर्धमान और मिदनापुर जिले पश्चिम बंगाल में विस्तार हुआ था। परीक्षा के लिए विशेष तथ्य, हथनौर एमपी इस प्राग ऐतिहासिक स्थल से होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी का भारत में सबसे पहला साक्ष्य मिला था। कैरान सर्कल, महापाषाणिक कब्रों के चारों ओर गोलाकार रूप में पत्थरों को खड़ा करने की एक स्मारक प्रथा थी। मृदभांड, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से काले और लाल बर्तन का उपयोग करते थे। धन्यवाद।